प्रभु जय यीशु। जय यीशु। आज के इस मिस्सा बलिदान में हम रॉबर्ट जॉय लकड़ा, जो कल अपना जन्म दिवस मनाया, हम उसके ज़िंदगी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और यही दुआ करें कि ईश्वर उन्हें अपना सद्बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्रदान करे, जिससे वह ईश्वर की भय भक्ति में वह एक अच्छा, सुयोग्य, नमूना, आदर्श ख्रिस्ती जीवन जी सके। साथ ही साथ हम अल्बर्ट, जो कि रायपुर से है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको फिलहाल में कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है। ईश्वर उन्हें जल्दी से चंगाई प्रदान करे। संदीप एक्का सन्ना से, उनको भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है, जो अंबिकापुर में रहते हैं अभी। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। जुवेल कलिसिया का भाई, कल उसका एक्सीडेंट हो गया है, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। और उसके साथ और एक जन था जो कि अभी तक कोमा में है, अभी तक उनका होश नहीं आया है। ईश्वर दोनों को चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ हम सबों का विशेष मतलब को लेकर चले हम आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विश्वास के साथ ईश्वर से दुआ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के अपने किए हुए सभी पापों के खातिर क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, न्याय की परिपूर्णता तेरे प्रेम में निहित है और सारी मानव जाति के लिए तेरे नियम आवश्यक है। हम तुझसे कृपा की याचना करते हैं कि हम परस्पर प्रेम करें और तेरे नियमों का पालन कर अपने बीच न्याय की भावना का प्रचार करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन तथा मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 12 से 20। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि
यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत निकले थे, हेरोद की कारिंदा, खुसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। आज हम सुनते हैं, यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। वो उनकी मेन मिशन था, उनका कार्य था। वही मकसद था कि वह इस धरती पर आए और ईश्वर का राज्य की स्थापना करे। इसलिए वे नगर नगर गांव गांव घूमकर सुसमाचार का प्रचार करते थे। और आज हम देखते हैं उनके साथ 12 प्रेरित और कुछ नारियां भी थी। तो हमारे सबसे बड़ा प्रश्न अभी हमारे मन में आ सकता है, वो है, हम क्या का सुसमाचार प्रचार करते हैं? हम कैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं? हम कब सुसमाचार प्रचार करते हैं? ये 3 सवाल हमारे मन में हमेशा उठना चाहिए, क्योंकि एक चर्च डॉक्यूमेंट से, जिसको फादर लोग बता सकते हैं ना, अर्जेंटिस, उसमें नंबर 1 में क्या लिखा है? चर्च इज बाय हर वेरी नेचर मिशनरी। चर्च इज मिशनरी बाय हर वेरी नेचर। मतलब कि हमारा जो चर्च है, हमारा जो कलीसिया है, वो प्रवृत्ति से, अपने आप से वह प्रचारक है, हमेशा प्रचार करती रही हैं। और जब हम यीशु मसीह में हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम में भी वो प्रचारक का जिम्मेदारी आता है, हम सबों में, कि हम एक दूसरों के साथ अपना विश्वास को बांटे। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती आज हमारे दुनिया में क्या है कि हम सुसमाचार का प्रचार कैसे और कब करें, कैसे और कब करें। क्योंकि ईश्वर सबों से प्यार करते हैं, क्योंकि ईश्वर सब धर्म को इज्जत करते हैं, सब धर्म का मान मर्यादा करते हैं। तो हम कैसे और कब करें, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। संत पौलुस आज क्या बता रहे हैं कि हम किसका धर्म प्रचार करते हैं? हम जीवित यीशु मसीह का धर्म प्रचार करते हैं। वाकई में हम पुनर्जीवित
यीशु में विश्वास करने वाली प्रजा हैं। और पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने वाली प्रजा होने के नाते हम सबों को अपने आप में पुनर्जीवित होना है। हमारा मन, विचार, सोच और हमारा पूरा जिंदगी पुनर्जीवित होना है, ताकि हमारा जो पुनर्जीवित यीशु का जो अनुभव हम करते हैं, उस अनुभव को हम दूसरों के साथ साझा कर सकें। और संत पौलुस बोलते हैं कि अगर हम पुनर्जीवित यीशु से प्रेरित नहीं हैं, अगर हम पुनर्जीवित यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा सुसमाचार का प्रचार करना व्यर्थ है। क्योंकि यही एक यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, यही एक ऐसा विश्वास है जो हम लोगों के लिए अनमोल रत्न की तरह है, जो हमारे लिए एक अनमोल रत्न की तरह है, बहुमूल्य है, जो हमको हमारा विश्वास का पूरा पूरा प्राइज देगा। अगर हम इसमें नहीं विश्वास करते हैं तो जो भी हम कहते हैं ये सब व्यर्थ है कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, हम कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना केवल फादर और सिस्टर लोगों का कार्य है। ये सरासर गलत है। फादर और सिस्टर लोग को ईश्वर एक विशेष काम के लिए बुलाते हैं, विशेष करके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ये हम मानते हैं, लेकिन केवल इन्हीं के लिए सीमित नहीं है। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रत्येक ख्रिस्तीय व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने का बाध्य है, उनको जिम्मेदारियां होती है। लेकिन सुसमाचार प्रचार करने का अलग अलग मार्ग है, अलग अलग उपाय है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब कि सीधा सुसमाचार का प्रचार करना, जिसको हम बाइबल को पढ़ के हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जिनको विशेषकर फादर और सिस्टर लोगों को कार्य सौंपा जाता है। लेकिन दूसरा है इनडायरेक्ट, मतलब कि वो सीधा नहीं है, अलग विभिन्न रूपों में। जैसे आज हम देखते हैं ये नारियां, कुछ नारियां यीशु के साथ थीं। और कैसे नारियां थी? ये वे नारियां थी जिनको यीशु ने विभिन्न प्रकार से चंगा प्रदान किए थे। कुछ लोगों को अपदूत ग्रस्त से छुटकारा दिलाए थे। और अलग अलग स्त्रियां जो हम पढ़ते हैं कि वे यीशु के साथ थी, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। यीशु और चेले गांव-गांव में सुसमाचार का प्रचार करते थे और उनके लिए खाने के लिए भोजन चाहिए था, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए था, और इसी आपूर्ति को ये नारियां पूरा करके सुसमाचार कार्य में, प्रचार का कार्य में वे अपना हाथ बटाते हैं। आज भी देखते हैं तो नया नया जगह, कहाँ कहाँ बहुत दिक्कत की जगह होती है, वहाँ पर बहुत से लोग अपना मतलब कि दान देकर या फिर सहयोग राशि देकर लोग उस मिशन को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, और बहुत बार उनका देखरेख करते हैं और उनको कठिन परिस्थिति में मदद करते हैं। ये सब चीज सुसमाचार का प्रचार करने में हमारा उत्तरदायित्व या फिर जिम्मेदारियां निभाना है। और ईश्वर इस सब पर आशीष देते हैं, क्योंकि प्रचारक का काम केवल एक नहीं है, लेकिन हम तरह तरह से हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। तो चलिए हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबों का दिल और मन को प्रेरित करे, ताकि हम हमेशा सुसमाचार के प्रचार में पीछे ना हटें, हमेशा आगे रहें, अपना योगदान के द्वारा, अपना प्रार्थना के द्वारा और अपना सहयोग के द्वारा हम सुसमाचार के कार्य में आगे बढ़ते जाएं। दान
प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूखरिस्त समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु भी। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वाराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर फ्रेडरिक, फादर ह्यूबर्ट आहाउस, फादर बर्नर्ड Lasveld, Brother Nicholas de Ridge, Brother Francis Steenhagen, Father Hubert Hecker, Father Charles Kamak, और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध और संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं में और इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया का विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर की नहीं हूँ कि आप मेरे होंगे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें,
प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थे, हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह